बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इज़ 7x² + 2x - 1 = 0। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये दो टर्म्स गिवन हो a² + 2ab और हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर करना हो, तो हम जानते हैं कि a² + 2ab में हम अगर b² ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स कंप्लीट स्क्वायर ऑफ a + b होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये b² हमें कैसे हासिल होता है। अगर हम इस सेकंड टर्म को कंसिडर करें तो इसमें 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड के अंदर ऐड हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर हम सेकंड टर्म में से वो नंबर एक्सक्लूड कर दें जो कि फर्स्ट टर्म में स्क्वायर के अंदर है, यानी a, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास 2b बच जाती है। और 2b को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, यानी उसका हाफ ले लें, तो जो नंबर आता है उसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड पे दो टर्म्स रखना होंगी, तीसरी टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 7x² + 2x = 1, क्योंकि 0 + 1 विल बिकम 1। इसके बाद हम देखते हैं कि a² + 2ab में a² का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए हम यहाँ पे x² के साथ भी कोफिशिएंट 1 लाना चाहेंगे। तो उसके लिए हमें इक्वेशन के बोथ साइड्स को 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो 7x² / 7 + 2x / 7 = 1/7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + 2x / 7 = 1/7। अब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन है, ये अब a² + 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को a² + 2ab के साथ कंपेयर करें तो a² की जगह यहाँ पे हमारे पास x² आ रहा है, लिहाजा a विल बी इक्वल टू x, और ये 2ab की जगह हमारे पास 2x/7 है। जैसे हमने यहाँ से b को सेपरेट किया था, a को एक्सक्लूड करने के बाद रिमेनिंग टर्म 2b को 2 पे डिवाइड कर दिया था, तो b हासिल हुआ था। सिमिलर इज द केस हेयर, 2ab की जगह हमारे पास 2x/7 है, और फर्स्ट टर्म में स्क्वायर के अंदर x है, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे तो रिमेनिंग टर्म 2/7 आ जाएगी। तो इसको जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, द रिमेनिंग नंबर विल बी 1/7 एंड दैट विल बी वैल्यू ऑफ b। इस केस में b की वैल्यू आएगी 1/7। जैसे वहाँ पे हमने ये b² ऐड कर दिया था कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो यहाँ चूँकि b की वैल्यू 1/7 आई है, तो हम 1/7 स्क्वायर ऐड कर देंगे। x² +
2x/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि इक्वेशन के एक साइड पे जो प्रोसेस किया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए हमें सेम स्टेप दूसरी साइड पे भी करना होता है। तो 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, हमने लेफ़्ट साइड पे 1/7 स्क्वायर ऐड किया है, तो 1/7 स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। अब जैसे हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास a की जगह x है और b की जगह 1/7 है, तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ये x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49। स्टूडेंट्स, अब हम इसको 1/7 और प्लस 1/49 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इस 7 को 49 बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमें 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/49, यहाँ लेफ़्ट साइड पे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर will be equal to 7/49 plus 1/49. X plus 1/7 whole square will be equal to 8/49. अब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए हमें ये स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। Therefore, taking square root on both sides, x plus 1/7 whole square root is equal to 8/49 square root. ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक्सप्रेशन यूँ बन जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अब 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम 8 को यूँ लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 रह जाएगा। देयरफॉर 8 स्क्वायर रूट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 होता है, इसलिए हम 8/49 स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7, और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें ये भी पता है कि हम उसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो x प्लस 1/7 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7। अब हमें x फाइंड करना है, तो 1/7 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो x विल बी इक्वल टू, जब 1/7 राइट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1/7 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, 7 विल बी द एलसीएम। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7. This is the solution set of the quadratic equation given in part number 1. स्टूडेंट्स, आज अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पार्ट नंबर 2 इज ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a 0 हो जाए तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब
पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी वही स्टेप हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। ax² प्लस 4x इक्वल टू 0 प्लस a विच विल बी इक्वल टू a। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, जिसके लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड्स को a पर डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, we get ax² over a plus 4x over a equals a over a। यहाँ a से a कैंसिल हो के हमारे पास टर्म आ जाएगी x² प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी 4x over a इक्वल टू a डिवाइड बाई a विल बी 1। अब जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में किया था, ये एक्सप्रेशन a² प्लस 2ab के इक्वल है। अगर हम इसको a² प्लस 2ab के साथ कंपेयर करें तो जैसा कि 2ab के साथ हम अगर b² ऐड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है या कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये b हम कैसे हासिल करते हैं। तो यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर के अंदर a है, a को यहाँ पे अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो रिमेनिंग टर्म 2b आ जाती है और 2b का हाफ लेते हैं तो यहाँ से b आ जाता है और इस b का स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। लिहाजा यहाँ पे 2ab की जगह हमारे पास 4x ओवर a है और अगर हम फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो नंबर है x उसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, तो रिमेनिंग टर्म विल बी 4 ओवर a और इसको जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे द आंसर विल बी 2 ओवर a। तो ये b की वैल्यू है। तो b का चूँकि स्क्वायर हमने ऐड करना होता है तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 2 ओवर a है। तो 2 ओवर a का स्क्वायर हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन में ऐड करना होगा ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में आ जाए, विच इज़ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर। हम लिखेंगे एडिंग 2 over a whole square on both sides. It will become x² plus 4x over a plus 2 over a whole square equal to, अब चूँकि हमने लेफ्ट साइड पे 2 over a whole square ऐड किया है तो सेम नंबर विल हैव टू बी एडेड ऑन द राइट हैंड साइड so that equation remains balanced, 1 plus 2 over a whole square। अब चूँकि ये एक्सप्रेशन लेफ़्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ये a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में आ गया है, लिहाजा हम इसको a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट विल बिकम x प्लस 2 ओवर a whole square equal to 1 plus 4 over a square, because square of 2 over a is equal to 4 over a square। यहाँ पे हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, a² विल बी एलसीएम। तो फर्स्ट टर्म 1 का डिनोमिनेटर चूँकि 1 है इसलिए इस 1 को a² की इक्वल लाने के लिए हमें a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सिमिलरली न्यूमरेटर को भी हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 ओवर a²। तो x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इक्वल टू a² ओवर a² प्लस 4 ओवर a²। x प्लस 2 over a whole square equal to a² plus 4 over a²। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे तो ये स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
taking square root on both sides, we get x plus 2 over a whole square root is equal to a squared plus 4 over a squared whole square root। यहाँ ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 ओवर a इक्वल्स, ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर के साथ भी होगा और डिनोमिनेटर के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर रूट। x plus 2 over a will be equal to a square plus 4 square root over a, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये a बच जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस टर्म के साथ आंसर के साथ हम प्लस माइनस लिखते हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 ओवर a हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा -2 ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई a। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर a है, ये हमारे पास a एलसीएम आ जाएगा, तो इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, which will give us the solution of the quadratic equation। तो solution set इक्वल होगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a। ये हमारे पास इस इक्वेशन का solution set आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस पार्ट की स्टेटमेंट है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0 वेयर L इज नॉट इक्वल टू 0। L इज नॉट इक्वल टू 0 है ताकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, क्योंकि L के 0 होने से x स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस पार्ट्स की तरह हम सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो LX स्क्वायर प्लस MX इक्वल टू -9n। अब हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो जिसके लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइड्स को L पर डिवाइड करना होगा, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय L स्क्वायर बाय L LX स्क्वायर डिवाइड बाई L प्लस MX डिवाइड बाई L इज इक्वल टू -n ओवर L। यहाँ से ये L के साथ L कैंसिल हो जाएगा, एज ए रिज़ल्ट हमारे पास x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म विल बी MX ओवर L इक्वल्स -n ओवर L। अब यहाँ पे भी हमें जो सेकंड टर्म है उसमें से जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर नंबर है x, उसको अब हम अगर एक्सक्लूड कर दें
तो रिमेनिंग नंबर विल बी m ओवर l। अब m ओवर l को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी m ओवर 2l। अब ये b के इक्वल होगा। अब इस टर्म का स्क्वायर हम अगर इसमें ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, विच विल बी फर्दर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्योंकि m ओवर 2l होल स्क्वायर हमने लेफ़्ट साइड पे ऐड किया है तो सेम नंबर राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और इसका कंप्लीट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा, विच कैन बी रिटन एज x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l होल स्क्वायर, क्योंकि m ओवर 2l होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। ये x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ये l को हम 4l स्क्वायर बनाना चाहेंगे। अगर हम l को 4l से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4l स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा, तो माइनस n को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो l मल्टीप्लाइड बाई 4l माइनस n मल्टीप्लाइड बाई 4l प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4nl डिवाइड बाई 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। हम इसको यूँ लिख सकते हैं x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 4l स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव टर्म हम m स्क्वायर पहले लिख लेंगे, m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइड बाय 4l स्क्वायर। अब हम चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें ये स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखा जाएगा, x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4nl
डिवाइड बाय 4l स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रिव्यू बन जाएगा x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जहाँ से कैंसिल हो चुका था इसलिए हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, x प्लस m ओवर 2l इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, और यहाँ पे हम प्लस माइनस भी लिखते हैं, लिहाजा ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट ओवर 4l स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा 2l। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिहाजा हमें m ओवर 2l राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये x विल बी इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट ओवर 2l। x इक्वल टू, यहाँ पे 2l एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट, जो कि हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। हेंस सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2l। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 4 में lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 को सॉल्व किया है, तो इसका आंसर यानी सॉल्यूशन सेट आया था माइनस m x इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl होल डिवाइड बाई 2l। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका सलूशन हम हासिल कर सकते हैं अगर अबव इक्वेशन के सलूशन में m की जगह हम b पुट कर दें और l की जगह a आ जाएगा, और सिमिलरली n की जगह हमारे पास c आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। इस सॉल्यूशन सेट को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड होगा। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट मेथड वाज फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर। और अब थर्ड मेथड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं।